जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छोटे किंतु 3 बहुत ही शक्तिशाली उपायों की, जो बिना तोड़फोड़ के आपके घर का बड़ा से बड़ा वास्तु दोष चुटकियों में दूर कर सकते हैं और आपको समृद्धशाली, धनवान और मालामाल बना सकते हैं। ये छोटे किंतु शक्तिशाली 3 उपाय हैं जो तुरंत सुधारेंगे आपके घर का वास्तु दोष। आपको यदि अपने घर में घुसते ही अगर शांति, सुकून की भावना मन में आती है तो आपके घर का वास्तु शुभ है तथा वहां पर सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, ऐसा संकेत समझना चाहिए। यदि आपको अपने घर में जाने का मन ही ना करता हो और घर में जाने के बाद तनाव की स्थिति महसूस होती हो, लगता हो कि घर से बाहर निकल जाना चाहिए, एक अनाकर्षण की स्थिति हो यानी उधर जाने का मन ही ना करे, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर की ऊर्जा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके घर का जो वास्तु है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी कुछ हो गई है। इसके बहुत ही साधारण से और बहुत सरल से टिप्स वैदिक वास्तु में और चाइनीज फेंग शुई में बताए गए हैं। चाइनीज फेंग शुई के बारे में आपको बता दूं, चाइनीज फेंग शुई जो है वो भारत के वैदिक वास्तु का ही एक स्वरूप है। उसको थोड़ा सा और ज़्यादा उन लोगों ने अपने हिसाब से, अपने विज्ञान और अपनी रिसर्च के अनुसार डेवलप किया। कुछ चीज़ें उन्होंने खोजी होंगी, उसका प्रयोग किया, उसका उनको लाभ मिला, अब वो हम लोग भी यूज़ करते हैं। देखिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर आप गणेश जी की या किसी भी देवी देवता की स्थापना करते हैं तो गणेश जी की स्थापना के लिए कुछ मंत्र है, उनके आवाहन का, उनके पूजा का मंत्र है। इसी तरीके से जब मैंने चाइनीज़ वास्तु फेंग शुई सीखा तो चाइनीज़ एक्सपर्ट ने मुझे, बनारस में एक चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं जो बनारस में ही रह गए, उनका जन्म बनारस में हुआ लेकिन संस्कार से वो चाइनीज़ रहे, तो वो बहुत अच्छा चाइनीज़ भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो उनसे जब मैंने सीखा तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आप अपने यहाँ गणेश जी को स्थापित करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उसी तरीके से हम लोग लाफिंग बुद्धा को स्थापित करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं और वो मंत्र चाइनीज़ में है। अगर आप चाइनीज़ सीखेंगे, समझेंगे, उस मंत्र का प्रयोग सीखेंगे, तब तो आप फेंग शुई का लाभ ले पाएंगे। तो ऐसे में हर चीज़ का लाभ है लेकिन उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको एक छोटा सा रेफरेंस बताया। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसमें कोई चाइनीज़ तंत्र मंत्र की बात नहीं है, वो बस साधारण सी चीज़ है, ला करके लटका देनी है और उसका फ़ायदा आपको कैसे मिलता है वो भी मैं बताऊँगा। फेंग शुई में ऊर्जा को, घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए, शुभ करने के लिए एक बहुत सरल तरीका है विंड चाइम लगाना। आपने देखा होगा वैदिक वास्तु में हम लोग बांसुरी लगाते हैं कि जब बांसुरी से होकर के हवा निकलेगी तो वो शुद्ध ऊर्जा निकलेगी और शुभ ऊर्जा होगी जो आपके घर को शुभ ऊर्जा से भर देगी। इसी तरीके से जब आप विंड चाइम लगाते हैं, वो मेटल की भी आती है, लकड़ी की भी आती है, हर तरीके की आती है। जब आप अपने मेन एंट्रेंस के आसपास विंड चाइम को लगाते हैं तो उससे जब हवा होकर के गुजरती है और जो उसकी सुमधुर ध्वनि है, जो छन छन वाली ध्वनि है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को शुभता से भर देती है। इसमें कोई तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और कोई रीति रिवाज नहीं है, बस ला करके टांग देना है। उसमें एक नियम जरूर है, वो नियम ये है कि आप
विंड चाइम कोई भी लगाएं, चाहे वो मेटल की हो या लकड़ी की, वुडन हो, 5 रॉड की विंड चाइम होनी चाहिए। 5 रॉड से कम की ना हो। 3 या 4 रॉड वाली जो होती है उससे उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वो दुर्घटनाकारी होती है, विघटनकारी होती है, यानी विनाशकारी होती है। 5 से ऊपर के रॉड की जो भी विंड चाइम्स होती हैं फेंगशुई में, उसको ही शुभ माना गया है। तो फेंगशुई में ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए विंड चाइम लगाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के लिए मधुर झनकार देने वाली वस्तु को घर के प्रवेश द्वार पर आप टांग सकते हैं। वह बांस की भी हो सकती है, जिसमें 5 से ज़्यादा छड़ होनी चाहिए। ध्यान रहे, छड़ों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 से कम जो छड़ की ऊर्जा होती है वो बहुत नकारात्मक होती है। इसके अलावा दूसरा उपाय है कि घर में आप म्यूजिकल क्लॉक लगा सकते हैं, संगीत घड़ी। आपने देखा होगा कि ऐसी घड़ियां आती हैं जो हर घंटे एक बहुत प्यारी सी ट्यून बजाती हैं जब 1 घंटा पूरा होता है। तो अगर आप उसको भी लगाते हैं तो उसकी जो ट्यून है वो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए वो भी बहुत बड़ा काम करती है। मधुर संगीत उत्पन्न करने वाली घड़ी घर में ऊर्जा का संतुलन बनाती है। ऐसी घड़ी घर के बाहर बरामदे में या गैलरी में कभी नहीं लगानी चाहिए। हर समय ध्वनि पैदा करने वाली घड़ी भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो बहुत तेज आवाज़ करने वाली जो हर समय टक टक करके चल रही हो वैसी भी ना लगाएं, बस सिंपल सी एक लगाएं जिसकी कोई आवाज़ ना हो, और वो हर घंटे में एक बार एक बहुत प्लीजेंट सी, बहुत डिसेंट सी ट्यून देती हो, वो बहुत अच्छी होती है। सॉफ्ट ट्यून होनी चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि घर में भगवान श्री कृष्ण के और उसके साथ साथ भगवान गणेश के चित्र लगा करके भी आप वास्तु दोषों को बिना किसी तोड़फोड़ के और बिना किसी बड़े खर्चे के दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र आवासीय एवं व्यावसायिक दोनों ही स्थानों पर रखा जाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दृश्यों की तस्वीरों को भवन की पूर्व दिशा पर लगाया जा सकता है। वसुदेव की बाढ़ग्रस्त यमुना से श्री कृष्ण को टोकरी में ले जाने वाली झांकी समस्याओं से उबरने की प्रेरणा देती है, परंतु भवन में महाभारत के युद्ध दर्शाने वाली तस्वीर वास्तुशास्त्र के अनुरूप शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए महाभारत के युद्ध क्षेत्र का चित्र न लगा करके कृष्ण राधा का चित्र लगाइए, भगवान गणेश का चित्र लगाइए। वास्तुशास्त्र का नियम है कि अगर आपके घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है और आपको इस बात की जानकारी है और तोड़फोड़ कर पाना मुश्किल है, आप नहीं कर सकते उतना खर्च, तो ऐसे में आप घर की दक्षिण दीवार पर गणेश जी की एक फोटो लगा दीजिए। जो भी वास्तु दोष होगा वो गणेश जी की कृपा से दूर हो जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे सुझाव, छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में निश्चित ही शुभता लेकर के आएंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। ईश्वर से प्रार्थना है, वास्तु देवता से, वास्तु पुरुष से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन जो है सुखमय बना रहे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए जानकारियों से भरा मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।